कभी सोचा है अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो खैर हम सबकी कल्पना को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो चलिए आज इस कमाल के सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये ब्रह्मांडीय राक्षस, ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स आखिर हैं क्या? और इनसे भी बड़ा सवाल, इनके अंदर का सफर असल में कैसा होगा? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक यात्रा पर निकलते हैं जो विज्ञान की सीमाओं को भी पार कर जाएगी। अच्छा, इस सफर पर निकलने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, स्पेस टाइम। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल लचीली चादर की तरह है, एक स्टेज। अब जब इस स्टेज पर कोई भारी चीज जैसे कोई तारा या ग्रह रखते हैं तो क्या होगा? जाहिर है वो चादर उसके वजन से झुक जाएगी। बस यही जो झुकाव है ना, इसी को हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल वो कुछ और ही चीज हैं। वो स्पेस टाइम की चादर को सिर्फ मोड़ते नहीं हैं, नहीं, वो इसमें सीधा एक छेद कर लेते हैं। सोचिए, एक ट्रैप डोर, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है, जहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं, और जहां हमारे जाने पहचाने सारे नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि ब्रह्मांड में ये ट्रैप डोर्स बनते कैसे हैं। इनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत बड़े तारे की एक जबरदस्त मौत से। सोचिए, एक तारा जो हमारे सूरज से कई कई गुना बड़ा है, जब वो अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर वो अपने ही जबरदस्त वजन के नीचे दबकर ढहना शुरू कर देता है। उसका जो कोर है वो लाइट की स्पीड के लगभग 1/4 हिस्से पर अंदर की तरफ इम्प्लोड हो जाता है। इतनी सारी चीज, इतना सारा मास एक इतनी सी जगह में पैक हो जाता है कि वो स्पेस टाइम की चादर को फाड़ी देता है। और बस इसी पॉइंट पर जन्म होता है इवेंट होराइजन का। ये एक अदृश्य बॉर्डर है, एक ऐसा पॉइंट जिसे पार करने के बाद वापसी नामुमकिन है। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी जबरदस्त हो जाती है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। और यही वजह है कि ब्लैक होल काले होते हैं, क्योंकि उनसे कोई रोशनी बाहर नहीं आ पाती। तो चलिए अब अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं और मान लेते हैं कि हम एक ऐसी ही खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं। यहां से नजारा कैसा दिखेगा? अब मजे की बात यह है, या कहिए विडंबना, कि ब्लैक होल के ठीक बाहर का इलाका ब्रह्मांड की सबसे रोशन, सबसे चमकदार जगहों में से एक हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी गैस और धूल इसके चारों तरफ तेज रफ्तार से घूमती है ना, वो आपस में रगड़ खाने से, मतलब फ्रिक्शन से, अरबों डिग्री तक गर्म हो जाती है और जोरों से चमकने लगती है। और यहाँ के नज़ारे, ओ हो, वो तो एकदम अजीबो-गरीब होते हैं। ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो लाइट को भी मोड़ देती है, उसे अपने ऑर्बिट में घुमा सकती है। एक खास जगह है जिसे फोटॉन स्फीयर कहते हैं। अगर कोई वहां पहुंच जाए तो उसके सिर के पीछे से निकली लाइट ब्लैक होल का पूरा चक्कर लगाकर वापस उसकी आंखों में आ सकती है। मतलब वो अपने ही सिर का पिछला हिस्सा देख सकता है। कमाल है ना? आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि यहां सिर्फ लाइट ही नहीं मुड़ती, बल्कि समय भी मुड़ जाता है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी, समय उतना ही धीमा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल के पास जो यात्री है उसके लिए तो समय धीरे धीरे चलेगा, लेकिन दूर से देखने वालों को वो यात्री लगभग रुका हुआ, एकदम स्लो मोशन में दिखाई देगा। और अगर किसी तरह वो यात्री वापस लौट आया तो हो सकता है उसके लिए तो सिर्फ कुछ घंटे ही गुजरे हों, पर बाकी दुनिया के लिए शायद सदियां बीत चुकी होंगी। और अब वो पल आता है जब इवेंट होराइजन को पार करना है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और इस मोड़ पर हमारे काल्पनिक यात्री का अंजाम क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाला ब्लैक होल कितना बड़ा है। देखिए, अगर ब्लैक होल छोटा है तो उसकी ग्रेविटी का खिंचाव बहुत ही अनइवन होगा। मतलब पैरों पर लगने वाला फोर्स सिर पर लगने वाले फोर्स से इतना ज्यादा होगा कि शरीर एक नूडल की तरह खिंचता चला जाएगा और एटम्स में टूट जाएगा। जी हां, इसी को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत विशाल है, सुपरमैसिव है, तो ये खिंचाव बहुत कम होगा और यात्री इवेंट होराइजन को बिना कुछ महसूस किए आराम से पार कर सकता है। इवेंट होराइजन पार। अब सब कुछ बदल चुका है। अब हम उस दुनिया में हैं जहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम एक नए और बहुत ही अजीब तरीके से काम करते हैं। उस यात्री के लिए जैसे ही वो बॉर्डर पार करता है, अंधेरा उसे चारों तरफ से घेर लेता है और पीछे पूरा ब्रह्मांड सिकुड़कर बस रोशनी का एक छोटा सा फीका पड़ता हुआ डॉट बनकर रह जाता है। और अब यहां से कोई बच नहीं सकता।
इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस और टाइम इतने ज्यादा मुड़ चुके हैं कि आप किसी भी दिशा में जाएं, हर रास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ ही ले जाएगा। भागने की हर कोशिश आपको सेंटर के और करीब ले आएगी। एक और बहुत ही अजीब बात है, ब्लैक होल की कोई याददाश्त नहीं होती। वो जो कुछ भी निगलता है उसे पूरी तरह भूल जाता है, उसकी पहचान मिटा देता है। चाहे वो एक पूरा का पूरा तारा हो, एक ग्रह हो या कोई स्पेसशिप, अंदर जाने के बाद वो क्या था, कैसा था, सब खत्म। ब्लैक होल के बारे में सिर्फ 3 चीजें पता चल सकती हैं। एक, उसका कुल वजन यानी मास कितना है। दूसरा, वो कितनी तेजी से घूम रहा है यानी उसका स्पिन। और तीसरा, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज। बस, इसके अलावा बाकी सारी जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। और इस सफर का आखिरी पड़ाव है सिंगुलैरिटी। ये वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा मास एक अनंत घनत्व वाले बिंदु में सिमट जाता है। यहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम दम तोड़ देते हैं। सच तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये असल में है क्या। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं? हैरानी की बात है, पर नहीं, इनका भी एक अंत है। हाँ, वो अंत हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत ज्यादा लंबा है, पर है जरूर। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल बहुत ही धीरे इवेपोरेट होते हैं। देखिए, इवेंट होराइजन के ठीक पास स्पेस में लगातार छोटे छोटे पार्टिकल्स के जोड़े बनते और खत्म होते रहते हैं। अब होता क्या है कि कभी-कभी इनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। और ये जो बाहर निकला पार्टिकल है ना, ये अपने साथ ब्लैक होल की थोड़ी सी एनर्जी चुरा ले जाता है। इसी धीमी प्रक्रिया का नाम है हॉकिंग रेडिएशन। अब सवाल है, ये कितनी धीमी है? तो सुनिए, एक बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल को पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाने में 10 के आगे 100 जीरो इतने साल लगते हैं। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना लगभग नामुमकिन है। चलिए एक कोशिश करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी आवर ग्लास यानी रेत की घड़ी है और उसमें हमने ब्रह्मांड के हर एक एटम के लिए रेत का एक दाना डाला है। अब हम हर 10 अरब साल में सिर्फ एक दाना नीचे गिरने देते हैं। तो भी जब तक सारी रेत नीचे गिरेगी ना, तब तक भी ब्लैक होल की जिंदगी का 1% हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ होगा। इतना लंबा समय है ये। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या हम कभी सच में जान पाएंगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या है? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे बड़े राज हैं, जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि जानने और समझने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है।